सभी सिनेमा प्रेमियों को मेरा सलाम। जय हिंद दोस्तों। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दो बेहतरीन मूवीज़ के बारे में, जिनको दो बेहतरीन एक्टरों द्वारा और दो बेहतरीन डायरेक्टरों द्वारा बनाया जा रहा है। आपको पता ही है, ये दोनों मूवीज़ 2023 के इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में सिनेमाघरों में आ रही है और हम सबको देखने को मिलेगी। इन दोनों मूवियों का क्या प्रभाव रहेगा, दोनों में कौन हिट होगी, कौन फ्लॉप होगी, कौन ज़्यादा कमाएगा पैसा, कौन कम कमाएगा पैसा, ये जानने से पहले हम उसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं, उनके कैरेक्टर के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं, और जो भी डायरेक्टर हैं, जो भी एक्टर्स हैं, उनके कैरियर के बारे में जान लेते हैं, उनके लेटेस्ट कैरियर क्या रहा। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले गदर मूवी के डायरेक्टर अनिल शर्मा जी के बारे में बात करेंगे। अनिल शर्मा जी जाने जाते हैं देओल फैमिली के साथ अपने पिक्चर्स को बनाने के लिए। सबसे पहले इनकी मूवी आई थी 1987 में धर्मेंद्र जी के साथ हुकूमत, जो एक हिट मूवी रही थी। इसके चलते ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा और 1992 में एक मूवी आती है तहलका, जो तहलका मचा देती है। फिर इसी यात्रा के क्रम में एक बार फिर अनिल शर्मा जी ने धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल जी के साथ एक बहुत ही खतरनाक मूवी, हम कह सकते हैं कि मृत नसों में उबाल ला देने वाली मूवी बनाई, जिसका नाम था गदर। और सच मानिए, जो लोग गदर के बारे में जानते हैं उसका इतिहास उनको पता भी होगा कि वो कितना गदर मचाई थी सिनेमाघर। इसके लिए सिनेमाघरों में आगजनी की घटनाएं, तोड़फोड़ और पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की सुर्खियां बटोर रही थी अखबारें। ये बहुत ही जोड़ी एक बार फिर द हीरो 2001 में ही हीरो आई थी, वो भी हिट रही थी। फिर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अपने, वीर, सिक्स ऑफ द ग्रेट और जीनियस। उनकी लेटेस्ट मूवी है अनिल शर्मा जी की जीनियस, जो 2018 में आई थी। और उन्होंने इस मूवी के जरिए अपने बेटे को लॉन्च किया, जो उतना हिट नहीं रहा, कॉमर्शियल सक्सेस भी नहीं रहा, लेकिन हाँ कुछ तबकों को बहुत अच्छा लगा। एक्टर की एक्टिंग भी और कहानी का प्लॉट भी। दर्शकों की भारी मांग के कारण और एक अच्छी कहानी मिलने पे अनिल शर्मा जी ने गदर 2 बनाने का निर्णय लिए। फिल्म गदर 2 की शूटिंग शुरू हो गई और एक अति उत्साह के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ ये पिक्चर लगातार अपनी प्रगति पे है। और अब तो 2023 में उसकी घोषणा भी हो गई है कि इंडिपेंडेंस डे की वीकेंड में मूवी रिलीज भी होगी। बात करें हम सनी देओल जी के बारे में, तो इनके बारे में ऐसा बहुत ही कम लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे। कोई होगा ही नहीं एक्चुअली जो नहीं जानता होगा इनके बारे में। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म बेताब से की थी, जो एक सक्सेस मूवी रही थी। इनके करियर में यादगार मूवियाँ हैं घायल, इसका डायलॉग फेमस है बलवंत राय वाला। फिर आती है घातक, कातिया वाला, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। फिर मूवी आती है दामन, चड्ढा, तारीख पे तारीख। उसके बाद मूवी आती है जीत, काजल तुम सिर्फ मेरी हो। ये मूवी तो आप लोगों ने देखी होगी। हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं बोले। आप लोग को तो ये डायलॉग पता ही होगा। फिर मूवी आती है जिद्दी, ये देवा की अदालत है। फिर बॉर्डर आती है। ऐसे करते करते कई हिट मूवियाँ उन्होंने दी। पिछले कुछ एक सालों से इनका करियर काफ़ी उतार चढ़ाव से भरपूर रहा है। हम ये कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव क्या, उतार ही के कगार पे रहा है। इनको भी एक सुपरहिट मूवी की दरकार है, जो इस मूवी से ज़रूरी पूरी होगी। बात करते हैं फिल्म एनिमल की। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं संदीप रेड्डी वांगा। आप इनके बारे में तो जान ही चुके होंगे। साउथ की मूवी, सुपरहिट मूवी अर्जुन रेड्डी इन्होंने बनाई थी, जो 5 करोड़ में बनाई और 50+ करोड़ में ये मूवी ने ग्रॉस कलेक्शन करा था और युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय मूवी थी। और इसी को देखते हुए इन्होंने खुद बॉलीवुड में शाहिद कपूर को लेकर मूवी बनाई थी कबीर सिंह, काफ़ी लोकप्रिय हुई और युवाओं ने उसे हाथों हाथ लिया। तो दोस्तों बात यह है कि ये वांगा रेड्डी साहब की भी एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग है। दर्शकों के बीच में ये अपनी एक फैट बना चुके हैं। दर्शक इन्हीं के नाम से भी पिक्चर देखने जाते हैं। एनिमल के मेन लीड कैरेक्टर हैं रणबीर कपूर और एक चॉकलेटी बॉय के तौर पे ये जाने जाते रहे हैं। इन्होंने अपनी एक खूंखार मूवी दी थी अभी, शमशेरा, जो नहीं चली बॉक्स ऑफिस पे। उनकी लेटेस्ट हिट मूवी है अभी ब्रह्मास्त्र है, जो बहुत ही बेहतरीन चली है और इनका काम वाकई लाजवाब लगा है।
इनकी गजब की मूवियाँ हैं संजू, ये जवानी है दीवानी, ये दिल है मुस्लिम, ब्रह्मास्त्र। ये शमशेरा और बॉम्बे वेलवेट में कुछ अलग किरदार निभाने की कोशिश करी, लेकिन दोनों मूवियाँ चली नहीं। और इस मूवी में वो अपने आप को एक अलग तरीके से पेश करने वाले हैं। और इस मूवी का फर्स्ट लुक जारी हो गया है और काफ़ी इफेक्टिव लग रहे हैं, इम्प्रेसिव लग रहे हैं ये। और देखते हैं क्या कुछ होता है दोनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि अच्छे एक्टर भी हैं और जो डायरेक्टर है उनकी तो क्या कहना है। बात करिए इस मूवी की हीरोइन की तो निस्वा क्रश हैं सबकी, रश्मिका मंदाना। ये हाल ही में पुष्पा मूवी सुपरहिट दे के छा चुकी हैं और ये बॉलीवुड में कदम रख रही हैं। और इनकी एक अलग ही फैन फॉलोइंग है, यानी कि हम कह सकते हैं कि तीनों डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, इन तीनों की अलग अलग फैन फॉलोइंग है जो इस पिक्चर के सक्सेस को कंफर्म करेंगे। एक और किरदार के बारे में हम भूल नहीं सकते जिसका नाम है बॉबी देओल जी। बॉबी देओल जी जब से रेस 3 में आए, हाउसफुल 4 में आए, तब से इनका ज़िंदगी का दूसरा दौर चालू हो गया है। और क्लास ऑफ 83 जो OTT पे आई थी वो भी बहुत अच्छी रही। आश्रम की तो बात ही क्या कहनी, सब लोग जानते होंगे। लव हॉस्टल जो मूवी आई थी उसमें इनका जो लुक था काफ़ी खतरनाक था, सबके द्वारा पसंद किया गया। और ये साउथ में भी डेब्यू करने जा रहे हैं हरिहर वीर मल्लू नाम की मूवी से। तो आप सोच सकते हैं इनका एक क्रेज अलग ही लेवल पे चला गया है और आश्रम जैसी वेब सीरीजों के बाद से तो ये छा गए हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इनकी भी एक फैन फॉलोइंग युवाओं के बीच बन चुकी है। ये भी फिल्म के लिए काफ़ी सकारात्मक असर डालेगी। लेकिन दोस्तों इधर सनी देओल की फैन फॉलोइंग इन तीनों से कंपैरिजन किया जाए तो अकेले ही ज़्यादा है इस मूवी को लेकर। मैं और सारी मूवी के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि और सारी मूवियाँ आप सकते हैं कदर मूवी की तगड़ी फैन फॉलोइंग है। 20 साल से लेके 70 साल के बुजुर्ग तक इस मूवी के दीवाने हैं और इस मूवी को देखने जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे, क्योंकि उनको सीन याद आ रहा होगा जब ये मूवी रिलीज़ हुई होगी। और जो 20+ के स्टूडेंट हैं वो सुने होंगे कि हाँ जब रिलीज़ हुई थी तो क्या तोड़फोड़ हुई थी, क्या बवाल मचा था उस समय, लगान के साथ इसका टक्कर हुआ था और दोनों मूवी हिट रही थी। लेकिन गदर का एक एक डायलॉग, एक एक गाने कह सकते हैं आप, सारे एक एक डायलॉग, एक एक सीन सारे सुपर डुपर हिट थे। और ये मूवी काफ़ी दिनों तक चली थी और जून का महीना था, उस गर्मी में भी लोग पिक्चर देखने जा रहे थे 3-3 बार 4-4 बार लोगों ने पिक्चर देखी। और ख़ासकर सिंगल थिएटर पूरे खचाखच भरे हुए रहते थे उन दिनों। और सनी देओल जी का एक व्यक्तित्व बन चुका है देशभक्ति मूवी देने के लिए। और जैसा लगता है कि हाँ वो देशभक्ति मूवी देने के लिए बने हुए हैं। जैसा एक समय किरदार था मनोज कुमार जी का, वैसा एक। और हाँ क्यों नहीं, उन्होंने इंडियन मूवी दी है, उन्होंने बॉर्डर मूवी दी है, मतलब काफ़ी मूवियाँ दिया है उन्होंने। तो इस व्यक्तित्व का फ़ायदा भी मिलेगा। और डायलॉग की क्या कहना है, डायलॉग तो सारे जो उनके मुंह से निकल जाते हैं वो सुपर डुपर हिट हो जाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि जब गदर की आंधी आएगी तो उस आंधी में शायद सामने कोई नहीं टिकेगा। हाँ कोई भी अलग मूवी आएगी, ये भी खूंखार होगी, क्योंकि एनिमल के जो डायरेक्टर हैं वो एक काफ़ी सक्सेसफुल डायरेक्टर रहे हैं, उनकी सोच काफ़ी अच्छी है। तो वो एक अलग मूवी देंगे जो काफ़ी दमदार होगी। लेकिन हमें ये नहीं लगता कि गदर 2 के सामने वो टिक पाएंगे। वो अपने बजट से ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, उनकी मूवी हिट रहेगी, लेकिन जो गदर की आंधी आएगी ना वो एक KGF 2 के जैसे आएगी। और आप ये मान के चलो कि ये काफ़ी दिनों तक चलने वाली है। और ये इंडिपेंडेंस डे के लिए इससे अच्छा गिफ्ट हमारे देशवासियों के लिए कुछ नहीं हो सकता। हमको उसी वक्त का इंतजार है। 20+ की ओपनिंग, 25+ की ओपनिंग लेगी ये मूवी। और एक सनी देओल के कैरियर में एक और यादगार मूवी की लिस्ट में ये जोड़ी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं तक। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। थोड़ी भाषा की त्रुटियाँ होंगी तो मुझे माफ़ कर देना, अभी नया हूँ, मैं सीख लूँगा। अपना स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखना, अपना सुझाव दे सकते हैं आप, मैं उन पर गौर करूँगा, मैं उनको फॉलो करने की कोशिश